हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है जिन्ना 14 पॉइंट्स, लाहौर कांग्रेस अधिवेशन और पूर्ण स्वराज की मांग। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो नेहरू कमेटी की रिपोर्ट आई 1928 में, उस टाइम एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई कलकत्ता में दिसंबर 1928 में। उसमें नेहरू रिपोर्ट के लिए जिन्ना ने मुस्लिम लीग की तरफ से 3 पॉइंट प्रस्तुत किए। पहला था कि मुस्लिम को क्या है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में वन बाई थर्ड रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। दूसरा, मुस्लिमों का रिजर्वेशन होना चाहिए कहाँ पे, बंगाल और पंजाब की जो लेजिस्लेटिव है उसमें, उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। तीसरा, रेजिडुअल पावर होना चाहिए प्रोविंसेस में। चलिए इसको विस्तार से पढ़ते हैं। जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए। पहले उनका जो स्वभाव था वो कांग्रेस के साथ था, लेकिन जिन्ना ने अपने स्वभाव के विपरीत सांप्रदायिक मांगे रखी। तो उनकी मांगे थी, जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें मुस्लिमों का 1/3 प्रतिनिधित्व होना चाहिए। दूसरा, जैसे आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज और सरकारी नौकरी है ना, उनमें मुस्लिमों का 1/3 उन्होंने मांग की प्रतिनिधित्व की। और उसने बोला कि बॉम्बे को जो है ना, सिंध को अलग कर दिया जाए। बॉम्बे पहले क्या होता था, बॉम्बे अलग प्रोविंस होता था और सिंध अलग होता था, तो उसको अलग अलग कर दिया जाए। और क्या है, सिंध जो है ना, जो अभी पाकिस्तान में है, उसको एक मुस्लिम बहुल बना दिया जाए, उस मुस्लिमों के लिए बना दिया उस प्रोविंस को। लेकिन नेहरू कमेटी रिपोर्ट ने सर्वसम्मति से इसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अगर इसको उसमें पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ते हैं, तो जैसे उसने फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन रीजनल पावर्स के प्रोविंस के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि जो लेजिस्लेचर में क्या है, जो मुस्लिमों का हर प्रांत में उनका मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व करना चाहिए इक्वली। और जैसे सर्विसेज में मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। नेक्स्ट बोला, 1/3 होना चाहिए मुस्लिमों का सेंट्रल लेजिस्लेचर में। कैबिनेट में मुस्लिम होने चाहिए 1/3। सेपरेट इलेक्टोरेट मिलना चाहिए उनको। और कोई भी बिल या कोई भी रेजुलेशन जो पास करें तो 3/4, यहाँ 1/3 की मांग थी और यहाँ 3/4 की मांग की माइनॉरिटीज के लिए। और जो प्रोविंस है, जैसे पंजाब, बंगाल और एनडब्ल्यूएफई में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पाकिस्तान प्रोविंसेस, जो भी पाकिस्तान में है ना, वही है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। तो उसमें मुस्लिम मेजोरिटी को मिलना चाहिए। एक है जो मैंने बताया कि सिंध को क्या है, बॉम्बे से अलग कर दिया जाए। अगला क्या है, जो एनडब्ल्यूएफपी है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, और बलूचिस्तान जो है अभी पाकिस्तान में, उस टाइम जो इंडिया का पार्ट होता था, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स होना चाहिए। ऐसे करके मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 अपने पॉइंट्स रखे। और ये क्या है, फुल रिलीजियस फ्रीडम, जो भी कम्युनिटी है, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी या अदर कम्युनिटी है, उनको अपने धर्म की स्वतंत्रता होनी चाहिए। और मुस्लिमों का राइट, चाहे रिलीजन हो या कल्चरल हो या एजुकेशन या लैंग्वेज हो, सारे उनके प्रोटेक्ट होने चाहिए। ऐसा करके जिन्ना ने 14 पॉइंट्स दिए। तो जो नेहरू कमेटी रिपोर्ट आई थी, जो इससे पहले लेक्चर में मैंने बताया था, उससे मैक्सिमम, जैसे हिंदू महासभा या मुस्लिम लीग या सिख कम्युनिस्ट थे ना, वो उससे अनहैप्पी थे नेहरू रिपोर्ट से। और ये जो इन्होंने जिन्ना ने पॉइंट रखे, उससे भी क्या है, उसने अपने स्वभाव के विपरीत पॉइंट रखे, तो इसलिए भी ये आपस में सहमति नहीं बन पाई। तो अगला टॉपिक जो हमारा आता है, वो आता है लाहौर कांग्रेस या पूर्ण स्वराज। लाहौर जो कांग्रेस हुआ, अधिवेशन हुआ, वो लाहौर में और दिसंबर 1929 में हुआ। और 31 दिसंबर को क्या है, पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। और यह बोला गया कि 26 जनवरी 1930 को क्या है, पहला इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा। और गांधी के नेतृत्व में क्या है, एक सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया जाएगा, जिसको सविनय अवज्ञा आंदोलन बोला जाएगा। तो ऐसे करके इस अधिवेशन में कुछ मेजर डिसीजन हुए।
पहला जैसे आरटीसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसको बाइकआउट किया जाना चाहिए। कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। और सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने क्या बोला कि एक सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट होगा गांधी जी के द्वारा। और जो 26 जनवरी 1930 को फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया जाएगा, तो ऐसा भारत में मनाया भी गया। तो इसलिए जो हमारा संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, वो इसी कारण ही 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, क्योंकि 26 जनवरी 1930 को हमारा फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे मनाया गया था। इस दिन क्या है, लोगों ने जो प्रतिज्ञा ली थी वो रिवर जो रावी नदी है उसके किनारे पे ली थी 31 दिसंबर 1929 को, इससे पहले। और उसी दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने भारत का तिरंगा जो है वहां पे होस्ट किया था, मतलब कि फहराया था, और इंकलाब जिंदाबाद का स्लोगन बोला था वहां पे। तो ऐसे करके इसलिए लाहौर कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो हमेशा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि उसने पूर्ण स्वराज या कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी इंडिया वालों ने। तो ऐसे करके जैसे जिन्ना ने 14 मांगे रखी थी, ऐसे गांधी जी ने भी 11 मांगे रखी। 11 मांगे इस प्रकार थी कि जैसे पहला क्या था, जो सैन्य जो खर्च है जो आर्मी पे और सिविल सर्विसेज पे, उसको 50% कम कर दिया जाए। और आईसीएस जो है उसमें जो इंडियंस की उनके वेतन है, आईसीएस जो ब्यूरोक्रेट्स है उनके वेतन में कटौती की जाए। और एक है जो शराबबंदी की जाए, ये बोला गया था। और जो सीआईडी डिपार्टमेंट है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, उसमें रिफॉर्म्स किया जाए, उसमें सुधार किया जाए कुछ। और उसमें एक है जो हथियार का आर्म्स एक्ट था ना, उसको उसमें सुधार किया जाए, जो अंग्रेजों ने आर्म्स एक्ट लेके आए थे। और कपड़ा उद्योग में भी संरक्षण दिया जाए। और जो रुपी और स्टर्लिंग जो यूरोप की करेंसी थी, उसमें मतलब कि उनका जो रेशो था उनको निर्धारण किया जाए, उनको रिड्यूस किया जाए, उनका एक्सचेंज रेट। एक जो भू राजस्व, जैसे जो जमीन के लेन देन का लैंड रेवेन्यू जो है उसको 50% कम किया जाए। और नमक कर जो जैसे साल्ट के नमक के ऊपर जो टैक्स लगाया जाया था, जिसके ऊपर उसको हटाया जाए, और गवर्नमेंट की जो मोनोपोली है उसको खत्म कर दिया जाए। और जो कोस्टल नेविगेशन है, जो तटीय है, वो भारतीयों के लिए खोल दी जाए। ऐसे करके 11 उन्होंने मांगे रखी थी। लेकिन क्या हुआ, इनकी मांगे नहीं मानी गई और सिरे से ही खारिज कर दी गई। तो इसलिए जब उनकी मांगे नहीं मानेगी, कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला सरकार के द्वारा, तो फिर क्या है, गांधी जी ने सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट स्टार्ट किया, जो डांडी मार्च के बाद स्टार्ट किया था। तो अगले उसमें पढ़ेंगे हम डांडी मार्च और सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट या सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे। और मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।